वेलकम टू स्टडी विथ एनकेआर फ्रेंड्स। हम लोग पढ़ेंगे आज महत्वपूर्ण साहित्यकार यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस के लिए क्लास होने जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अमीर खुसरो फर्स्ट है हमारे साहित्यकार अमीर खुसरो। इनका जन्म पटियाली कासगंज जिले में एटा में हुआ था और ये 1253 में इनका जन्म हुआ था। इनकी उपाधि है तूती ए हिंद और प्रमुख रचनाएं हैं लूप सिपीहल, खजाइन उल फतूह, जिहाल मिस्किन, गजल है और तुगलकनामा। ये इनकी रचनाएं हैं किसकी? तो अमीर खुसरो की। नेक्स्ट है धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती ये इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज है और 1926 में इनका जन्म होता है। इनकी प्रमुख रचना है गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, ठेले पर हिमालय, धर्म युग इनकी पत्रिका रही है। ये पद्मश्री 1972 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुए थे। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1988 में इनको मिला था। तो अगला देखेंगे कि तुलसीदास जी हैं और इनका जन्म राजापुर गांव में हुआ था। राजापुर गांव वहीं चित्रकूट के पास और 1532 में इनका जन्म हुआ था लगभग। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस जो कि अवधी भाषा में लिखी है गई है, और पार्वती मंगल, जानकी मंगल, दोहावली, कवितावली इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र इनका जन्म है वाराणसी में हुआ था, काशी में 1850 में इनका जन्म होता है और इनकी उपाधि है कि आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक ये माने जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या माने जाते हैं? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के ये जनक माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, साहित्य, हरिश्चंद्र, वैदिक हिंसा, हिंसा नव भवती। आगे है मैथिली शरणगुप्त जी हैं और मैथिली शरणगुप्त जी का जन्म होता है झांसी में 1886 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इनकी उपाधि राष्ट्रकवि है और ये महात्मा गांधी द्वारा इनको राष्ट्रकवि की उपाधि दिया गया था। इनकी मुख्य रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, रंग में भंग इत्यादि। इनको पुरस्कार प्राप्त हुआ है पद्म पुरस्कार 1954 में इनको मिला था। अगले हमारे रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। इनका जन्म कुशीनगर 1911 में इनका जन्म हुआ था। अज्ञेय को आंगन के पहाड़ द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1979 में ये कितनी नावों में कितनी बार के लिए और आंगन के पार के द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 1964 में मिला है। देखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म होता है। ये छायावाद की प्रमुख कवियत्री थी। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवियत्री थे। छायावाद में कुल 4 कवि आते हैं। पंत निराला प्रसाद वर्मा, ठीक है। और इनकी रचना है यामा, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, गीत पर्व, आत्मिका, अतीत के चलचित्र। महादेवी वर्मा का यामा के लिए 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और अन्य पुरस्कार है पद्म विभूषण 1988, पद्म भूषण 1956 और भारत भारती पुरस्कार है 1943। तो यहाँ पर हम बता देना चाहते हैं कि महादेवी वर्मा तक कुल 4 लोगों को किसी रचना पर ये ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता था, लेकिन 1984 के बाद किसी
संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में विशेष कार्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाने लगा, किसी रचना के विशेष के लिए नहीं। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान है, और सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयागराज जिले के निहालपुर गांव में हुआ था 1904 में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं उन्मादिनी जो कहानी संग्रह है, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो, बसंत मुकुल, बिखरे मोती, सीधे साधे चित्र, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद है, इनका जन्म भी वाराणसी में हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी हुआ था, उनका 1850 में हुआ था, इनका 1889 में ये जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, अजात शत्रु, कंकाल, इरावती, चित्राधार, आंसू इत्यादि। आगे यदि हम देखें तो राहुल संकृत्यायन है, और राहुल संकृत्यायन का जन्म आजमगढ़ में हुआ था 1893 में। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी प्रमुख रचना है मधुर स्वप्न, दिवोदास, सप्त सिंधु, जय यौधेय इत्यादि। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद्र भी वाराणसी से है, जयशंकर प्रसाद भी वाराणसी से है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र भी वाराणसी से ही है। तो ये 1880 में इनका जन्म होता है और 1936 में मृत्यु हो जाती है। जयशंकर प्रसाद का 1889 में जन्म होता है, इनके 9 वर्ष बाद। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रेमचंद की गोदान गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि, और हरिवंश राय बच्चन भी उत्तर प्रदेश से ही हैं। ये प्रयागराज से हैं, 1907 में जन्म हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद महादेवी वर्मा का भी जन्म हुआ था। ठीक है, इनकी प्रमुख रचना है मधुशाला, मधु कलश, दो चट्टाने। 1968 में साहित्य पुरस्कार मिला दो चट्टाने के लिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीर का निर्माण, फिर 10 द्वार से सोपान तक के लिए इन्हें 1991 में पहला सरस्वती सम्मान मिला। 4 खंडों वाली ये आत्मकथा है। कौन से? तो नीर का निर्माण, फिर और 10 द्वार से सोपान तक। 10 द्वार से सोपान तक इन्हें पहला सरस्वती सम्मान मिला है हरिवंश राय बच्चन को 1991 में। तो पहला सरस्वती सम्मान कब दिया गया? तो 1991 में दिया गया। किसको दिया गया? तो हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। अगला है फतवा इजहारदारी व तारीख फिरोजशाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी है। जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख फिरोजशाही में अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधारों की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो ये रहे हमारे उत्तर प्रदेश से रचनाकार, और ये उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन को हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।